आज की ये कहानी एक ऐसी 12 साल की लड़की के ऊपर आधारित है जिसे अपनी माँ की लैब में गलती से सुपर पावर्स मिल जाती है। लेकिन क्या वो लड़की इन पावर्स का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करती है या फिर अन्य काम के लिए, ये जानने के लिए कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी का नाम है इनविजिबल सू और ये कहानी 2018 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है सू नाम की लड़की से, जो महाशक्तियों के बारे में सोच रही थी और वो महाशक्तियां प्राप्त करना चाहती थी ताकि हर कोई उसे नोटिस कर सके। सू के पिता का कहना था कि वो खास है और उसकी यही खूबी है कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। सू की माँ एक वैज्ञानिक है और सू अपनी माँ को आश्चर्यचकित करने के लिए उनके जन्मदिन पर उनके प्रयोगशाला में जाती है। लैब में वैज्ञानिकों की एक अहम बैठक चल रही थी। वो अपने पिता के साथ केक और मोमबत्तियां लेकर लैब में पहुंचती है और सू महत्वपूर्ण सूत्रों को मिटा देती है और उनके जगह बोर्ड पर हैप्पी बर्थडे लिखती है। इसी वजह से मोमबत्तियां जलते ही फायर अलार्म बज जाता है। मीटिंग में सू की माँ जो लैब में है वो सू के पास आती है और उसे आते देख सू और उसके पिता उसे हैप्पी बर्थडे कहते हैं। लेकिन सू की माँ खुश होने के बजाय क्रोधित हो जाती है। इस पर सू के पिता कहते हैं कि ये उनका विचार था। इससे सू चिंतित हो जाती है और गुस्से में केक को दूर फेंकती है। वो केक लैब में एक सिस्टम से टकराता है जिससे लैब का सिस्टम खराब हो जाता है और वो देखते हुए सू बाहर भाग जाती है। लेकिन इसी बीच एक धमाका होता है जिससे सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और सू पर एक नीला तरल पदार्थ गिर जाता है। आगे डॉक्टर सू की कलाई पर पट्टी बांधते हैं और सू के पिता उसे घर ले जाते हैं। अगले दिन जब सू उठती है तो उसे उल्टी होती है और उसे कलाई पर एक नीला निशान दिखाई देता है। साथ ही सू को अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होते हैं और ये बात वो अपने पिता को ये सोचकर नहीं बताती कि उन्हें चिंता होगी। बाद में सू स्कूल जाती है और स्कूल पहुंचते समय अपने अलमारी खोलने पर वो पार्टी के पोस्टर देखती है और जब वो पोस्टर देख रही होती है तो उसका दोस्त टोबी उसके पास आता है। टोबी सू का स्कूल साथी था और एक अच्छा बाइक चालक भी। टोबी वहां पहुंचकर सू से बात करने लगता है, लेकिन तभी उनके स्कूल की एक मशहूर लड़की एलिन वहां आती है और टोबी को अपने घर एक पार्टी में आमंत्रित करती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि हर कोई हैरान हो जाता है क्योंकि उन दोनों के बीच खड़ी सू अदृश्य हो जाती है। सू को अदृश्य होते देख एलिन और टोबी चिंतित हो जाते हैं और इन सबसे परेशान होकर सू अपनी माँ के पास जाती है। सू को ऐसे देखकर उसकी माँ चिंतित हो जाती है। वो उसे घर ले जाती है और सूप देती है, जिसके कुछ देर बाद सू फिर से अदृश्य हो जाती है और जब सू कुछ लेने के लिए फ्रिज खोलती है तो वो फिर से दिखाई देती है। सू की माँ का मानना है कि गर्मी सू को अदृश्य बना देती है और सू सामान्य तापमान में दिखाई देने लगती है, यानी कि हर कोई उसे तब देख सकता है। सू की माँ उसकी जांच करती है और उसे पता चलता है कि सू पर कोई तरल पदार्थ गिर गया था और ये सब उसी कारण से हुआ है, जिसके कारण सू विजिबल और अक्सर इनविजिबल हो जाती है। सू की माँ उसे परीक्षण के लिए एक उपकरण देती है और उस डिवाइस की वजह से सू का शरीर गर्म हो जाता है और वो फिर से अदृश्य हो जाती है। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि अदृश्य होने के बाद जो भी इंसान सू को छुएगा वो भी गायब हो जाएगा। और ये बात पक्की करने के लिए सू की माँ अपनी सहेली लिनिया को सू का हाथ पकड़ने के लिए कहती है और ऐसा करने पर लिनिया भी अदृश्य हो जाती है। अब ये तो हैरान करने वाली बात थी और अचानक हुए इस प्रयोग से लिनिया काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद सू की माँ उसे घर पर रहने के लिए कहती है। लेकिन सू उसे नजरअंदाज करके स्कूल चली जाती है। स्कूल पहुंचकर वह टोबी को देखती है। टोबी बाइक चला रहा था और सू को देखकर वो उसके पास आता है और उससे कल गायब होने का कारण पूछता है। लेकिन तभी एलिन फिर से उनके बीच आ जाती है। इसी दौरान एलिन का फोन बजता है और वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल वो कोई कॉल नहीं था बल्कि एलिन के फोन को नियंत्रित करने वाला एक टूल था जिसे उनके स्कूल के एक मास्टर लड़के ऐप ने किया था और वो सू की दोस्त भी थी। आगे एक वैज्ञानिक सू के गायब होने का वीडियो देखता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की के बारे में किसी और को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सू एक होटल में जाती है और उसकी दोस्त ऐप भी वहाँ आती है। सू ऐप से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। सू बताती है कि अगर मैं चाहूँ तो अदृश्य हो सकती हूँ, लेकिन ऐप को सू की बात पर यकीन नहीं होता और वो इस बात को मजाक के रूप में लेती है। जब एलिन को पता चलता है कि उसका फोन ऐप द्वारा नियंत्रित किया गया था तो होटल में आती है और ऐप के साथ दुर्व्यवहार करने लगती है। तभी कॉफी पीकर सू खुद को अदृश्य कर लेती है और एलिन को परेशान करती है, जिससे एलिन उस होटल से भाग जाती है और सू को अदृश्य होता देख ऐप चौंक जाती है। जिसके बाद सू अपनी माँ को बताती है कि कैसे उसने होटल में एलिन को सबक सिखाया और इसी दौरान सू कार में ही सो जाती है। सू की माँ उसे जगाने ही वाली थी, लेकिन तभी कोई उसकी माँ का अपहरण कर लेता है और सू अपनी माँ की आवाज सुनकर जाग जाती है। लेकिन वो अपनी माँ को किडनैपर से बचा नहीं पाती। वो मदद के लिए टोबी के घर जाती है, जहाँ टोबी अपने घर में साइकिलिंग कर रहा था। वो सू को अपने घर में देखकर चौंक जाता है। टोबी सू से कारण पूछता है और सू उसे अपने माँ के अपहरण के बारे में बताती है। टोबी सू से कहता है कि उन्हें पुलिस में
शिकायत करनी चाहिए, लेकिन सू टोबी को ऐसा करने से मना करती है। जिसके बाद टोबी सू को गर्म चाय देता है और चाय पीते ही सू अदृश्य हो जाती है। ये सब देखकर टोबी चौंक जाता है और सू टोबी को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है। अगली सुबह सू टोबी के साथ उसी अपहरण स्थल पर जाती है, क्योंकि कार से वो अपनी माँ का बैग लेना चाहती थी, लेकिन किडनैपर्स भी वहाँ आते हैं और उन्हें फंसाते हुए एक जगह ले जाते हैं, पर ऐप उन्हें किसी तरह से बचा लेती है। जिसके बाद सू कहती है कि ये वही लैब होगी जहाँ किडनैपर्स ने उसकी माँ को रखा होगा। सू उसी वक्त अपने माँ के दिए हुए डिवाइस से गर्म होकर अदृश्य हो जाती है और टोबी से उसका हाथ पकड़ने को कहती है। सू का हाथ पकड़ते ही टोबी भी गायब हो जाता है। जिसके बाद टोबी और सू लैब के अंदर जाते हैं, लेकिन उसी बीच टोबी एक महिला से टकरा जाता है और सभी को दिखाई देने लगता है, जिससे सभी को पता चलता है कि सू लैब के अंदर है और कर्मचारी उसे ढूंढने लगते हैं। सू और टोबी एक कमरे में जाते हैं और उन्हें वहाँ एक बैग मिलता है। तभी ऐप उन्हें तुरंत वहाँ से भागने को कहती है। टोबी और सू सफलतापूर्वक निकल जाते हैं, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते वक्त टोबी को चोट लगती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। सभी मजदूर उनके पीछे ही थे। तभी ऐप टोबी को मशीन जैसी बाइक चलाने के लिए कहती है, लेकिन टोबी कहता है कि मैं इसे कैसे चला सकता हूँ। ऐप कहती है कि तुम बस यही सोचो कि तुम एक बाइक चला रहे हो। टोबी बिल्कुल ऐसा ही सोचता है और वो वहाँ से सफलतापूर्वक भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाद में ऐप उन्हें अपनी मौसी के घर ले जाती है, जहाँ सू को पता चलता है कि ऐप की चाची और उसकी माँ दोस्त थी। बस एक खास तरल पदार्थ बनाने के दौरान उनमें झगड़ा हो गया। टोबी को लैब से एक बैग मिला और वो बैग सू की माँ का था। उस बैग से एक प्रोग्राम चालू होता है और वो प्रोग्राम सू को जानता था। दरअसल इस प्रोग्राम को सू की माँ ने डिजाइन किया था और केवल सू का परिवार ही इस प्रोग्राम को अनलॉक कर सकता था। ये प्रोग्राम सू को बताता है कि उस नीले लिक्विड ने उसके रक्त को प्रभावित किया है। इससे पहले ये तरल पदार्थ उसकी माँ ने खुद के शरीर में इंजेक्ट किया था, लेकिन सू की माँ अप्रभावित थी। मगर इस तरल पदार्थ का केवल सू के शरीर पर प्रभाव पड़ा और इस वजह से सू के खून से कई अविश्वसनीय तरल पदार्थ बनाए जा सकते हैं। इसलिए कोई सू को किडनैप करना चाहता है। टोबी कहता है कि किडनैपर्स को सू की जरूरत है, इसलिए उन्होंने उसकी माँ को किडनैप किया है ताकि वो इस तक पहुंच सके। रात में जब सू सो रही होती है तो कोई उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन सू की जगह पर टोबी सो रहा था और वो किडनैपर्स पर हमला करता है, जिससे सू किडनैप होने से बच जाती है। आगे ऐप सू के लिए एक कॉस्ट्यूम बनाती है और वो कॉस्ट्यूम सुपर हीरो की तरह था। सू को वो कॉस्ट्यूम काफी पसंद आता है, क्योंकि वो हमेशा से एक सुपर हीरो बनना चाहती थी। अगली सुबह नाश्ता करते वक्त सू को उसकी माँ का फोन आता है। वो उसे बताती है कि वो किडनैपर से बच गई है और मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए वो सू को मिलने के लिए एक बिल्डिंग में बुलाती है। सू अपने दोस्तों के साथ अपनी माँ से मिलने बिल्डिंग में जाती है, लेकिन किडनैपर्स उन्हें फंसा लेते हैं। इससे टोबी को लगता है कि सू की माँ ही है जो उसे फंसा रही है। ये सुनकर सू क्रोधित हो जाती है और सू और टोबी में इस बात से लड़ाई हो जाती है, जिससे टोबी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आगे सू और ऐप गुप्त रूप से इमारत में बैठते हैं और ऐप वहाँ एक धमाका कर देती है। अगली सुबह सू अपने बिस्तर पर सो रही थी और सू के जगने पर उसकी माँ उसके सामने ही बैठी हुई थी। सू उनसे उसके दोस्तों के बारे में पूछती है। सू की माँ बताती है कि ऐप जैसी उसकी कोई दोस्त नहीं है और उसके शरीर में कोई तरल पदार्थ नहीं है। वो कहती है कि शायद तुमने कोई सपना देखा है। उस वक्त किसी लड़के की कॉल आती है और सू कहती है कि ये जरूर टोबी का फोन होगा और वो पार्टी में जाने के लिए उसे कह रहा होगा। ये सुनकर उसकी माँ उसे वही बंद करके चली जाती है। आगे पता चलता है कि सू की माँ असल में उसकी माँ नहीं थी, वो उसकी माँ की दोस्त लिनिया थी, जिसने सू के खून से एक तरल पदार्थ तैयार किया था जिसकी मदद से वो किसी का भी रूप ले सकती है और अब वो टोबी के शरीर में तरल पदार्थ इंजेक्ट करना चाहती है। लेकिन तभी टोबी और सू की माँ उसके कमरे में आती है और सू अपनी माँ के प्रोग्राम को अनलॉक करने के लिए कहती है। सू की माँ प्रोग्राम खोलती है और इससे सू खुश होकर कहती है कि तुम मेरी असली माँ हो। सू की माँ उससे इसके बारे में पूछती है और सू अपनी माँ को प्रोग्राम देखने के लिए कहती है। सू की माँ प्रोग्राम में लिनिया को देखती है। सू बताती है कि लिनिया टोबी के पीछे है और वो टोबी के शरीर में तरल पदार्थ इंजेक्ट करना चाहती है, इसलिए लिनिया एलिन के रूप में पार्टी में जाती है और सू भी अपनी माँ और ऐप के साथ पार्टी में पहुंचती है। सू की माँ उसे मारक औषधि के बारे में बताती है जिसे वो लिनिया के शरीर में इंजेक्ट करेगी और सू टोबी को बताती है कि एलिन नहीं है बल्कि वो लिनिया है और वो तुम्हारे अंदर तरल पदार्थ इंजेक्ट करना चाहती है। लेकिन टोबी सू की बात को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वो उससे अभी भी नाराज था। सू टोबी से माफी मांगती है, लेकिन देर हो जाती है और लिनिया टोबी को पकड़ लेती है। वो सू से कहती है कि वो उससे अधिक शक्तिशाली है। सू अपनी माँ के डिवाइस से अपने शरीर का तापमान बढ़ाती है और पार्टी में अदृश्य हो जाती है। सू अदृश्य होकर लिनिया के शरीर में मारक औषधि डालती है और अब वो अपने असली गेटअप यानी लिनिया में थी और लिनिया बेहोश हो जाती है। आगे सू और उसके दोस्तों को पार्टी खत्म होने के बाद पता चलता है कि ऐप की चाची ने ही लिनिया को काम पर रखा था क्योंकि वो सू के खून से एक तरल पदार्थ बनाना चाहती थी जिससे वो खुद को ठीक कर सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके।
सके। ये देखकर सू मारक औषधि का इंजेक्शन खुद को लगाती है, जिसे रोकने के लिए जब ऐप की चाची उसके पास आती है तो सू उसकी व्हीलचेयर पर विस्फोट करती है, जिससे चाची पीछे की ओर धकेली जाती है और बेहोश हो जाती है। आगे सू अपने डायरी में लिखती है कि वो काफी लकी है क्योंकि उसके माता पिता इस दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता है। जिसके बाद सू अपने साथियों से मिलती है जो एक पुल पर खड़े होते हैं और ऊंची आवाज में कहते हैं कि हमें किसी पावर की जरूरत नहीं है क्योंकि हम परफेक्ट है। और इसी सीन पर इनविजिबल सू ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आने वाले ऐसे नए वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।